समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और इस बार कार सेवकों को लेकर विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का सामने आया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम मौजूद है। सर, कार सेवकों पर जो गोली चलाई थी उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही बताया है। किस तरह से इस बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का पहले भी एजेंडा था कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे और कार से वो गोलियां चलाने का काम उन्होंने किया है। हिंदू धर्म के पतन का उन्होंने काम किया है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को खुश करने का काम किया है। आज उनके मन में तो बहुत बड़ी खीज है कि हमारे विरोधा करने के बाद, गोलियां चलाने के बाद, बेकसूरों को मारने के बाद भी आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं अपने वोट को साधने के लिए वो ऐसी बातें, घिनौनी बातें कर रहे हैं। इसका समय पे जवाब दिया जाएगा, जनता जवाब देगी इसका कि आपने किस प्रकार से एक धर्म को तुष्टिकरण के कारण दूसरे धर्म को किस प्रकार से अपमान करने का काम किया है। आज देश विकास की ओर चल रहा है, सबका साथ सबके विकास के साथ में दलित हो, पिछड़ो हो, गरीब हो, किसान हो, सबको विकास की मुख्य धारा में लाने का काम करें। 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम मोदी जी ने किया है। आज मोदी जी को पूरा विश्व और देश याद करता है, तो इस कारण से आज उनमें खींच के कारण वो ऐसा बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उनका समाजवादी पार्टी का और इंडिया अलायंस का सामूहिक बयान है कि साउथ से गाली बकना शुरू करो और नॉर्थ तक पूरा हिंदू धर्म को, सनातन को गालियां देते रहो ताकि एक वोट को साधते रहें। मेरे ख्याल आज वो वोट भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, देश को बढ़ता हुआ देखकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटा है। उनको जो हमने विकास, जो योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, सबसे पहले लोगों को, बच्चों को रोजगार चाहिए, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहिए, बुजुर्गों को सम्मान चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इनकी बातों का जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ तक कहा कि उस समय की सरकार ने अमन चैन को बनाए रखने के लिए अराजक तत्वों पर गोली चलवाई, जो सही था संविधान के मुताबिक। ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। मुझे लगता है उनको संविधान के ज्ञान भी नहीं है, पता ही नहीं है संविधान क्या कहता है, क्या नहीं कहता, और किसको अराजक कहते हैं, किसको नहीं कहते। आज तो अराजकता वो फैला रहे हैं, आज जो शब्दों का चयन वो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अराजक तत्व बातें कुछ भी नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि उसका फल भी उन्होंने भोगा है। आज विरोध करने के बाद भी अखिलेश मंदिर मंदिर धक्के खाते हुए घूम रहे हैं, ये उनको ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रायश्चित नहीं होंगे कि तू गाली बक और मैं मंदिर मंदिर धक्के खाऊंगा। जनता सब जानती है, समय पे इसका जवाब दिया जाएगा। सर, सवाल ये भी है कि इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई विवादित बयान दिए हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? वो महामंत्री हैं, कार्रवाई नहीं, महामंत्री हैं पार्टी के, और महामंत्री की जो आवाज़ होती है वो पार्टी की आवाज़ होती है। वो अखिलेश की आवाज़ का एक मुखौटा है। वो अखिलेश की बातें समाजवादी के विचारों की बोल रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी खाली एक ही धर्म के पीछे पड़ी हुई है, उनके वोटों को लेना चाहती है। इस प्रकार से वो वोट लेने के लिए कोई और भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन इनकी घृणा का अपनाना है, दंगा कराना है, फसाद कराना है और अराजकता फैलानी है। लेकिन उनको मालूम नहीं है आज मोदी जी शासन कर रहे हैं, सबका साथ सबके विकास में हमने योजनाओं का लाभ गरीबों को, माइनॉरिटी को, दलितों को, पिछड़ों, किसानों को पहुंचाया है। आज उनके मन में हम वास करते हैं, इसलिए किसी के मन से हमें नहीं निकाल सकते, और उसका परिणाम वो समय समय पर भुगतते भी रहे और भुगतेंगे। आप मांग करेंगे कि जो कार सेवकों को लेकर बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया उसके बाद पार्टी उन पर कार्रवाई करे? वो उनकी पार्टी है, वो अपना आप ही करेंगे जो भी करना होगा। वो तो उनका एजेंडा है, इंडिया अलायंस का एजेंडा है कि साउथ से गाली देना शुरू करेंगे, नॉर्थ तक जाएंगे, फिर नॉर्थ से शुरू करेंगे, फिर साउथ तक जाएंगे। ये लगातार देते रहेंगे, क्योंकि एक वोट को इनको संतुष्ट करना है कि भाई तुम हमें वोट दे दो ताकि हम भी कुछ दाल रोटी चला सकें, हम भी देश को लूटने का काम कर सकें। वही एजेंडा है। आखिरी सवाल है और इससे हटकर है इंडिया अलायंस को लेकर कि लगातार अब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है। समाजवादी पार्टी बसपा से दूरी बनाए रख रही थी, लेकिन अब सॉफ्ट नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। कल उन्होंने बैठक में कहा है कि अगर मायावती से कांग्रेस पार्टी बातचीत कर रही है, वो आती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से इसको पूरी तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, मोदी जी की प्रति चाहत लोगों की बढ़ रही है, और मोदी जी जिस प्रकार का शासन दी है, वोट का ध्रुवीकरण देश के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए होने वाला है। इसलिए ये अपने कमजोरियों को कैसे दाएं बाएं से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, कितने भी अलायंस कर रहे हैं, कुछ भी कर लें, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय समय पर इनको लग रहा है कि अब तो सब कुछ लूट चुका है, क्यों नहीं एक ही बार सभी बैठ के आलाप कर रहे हैं, रो लें। वो रोने वाला काम है, और कुछ भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये प्रयोग तो पहले भी बुआ भतीजे का, 2 जुआ साइकिल पे चले थे, अनेकों ने प्रयोग जो पहले भी कर चुके हैं।
और इनको प्रयोग का कोई लाभ इनको नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि जनता के निर्धारित करेगी और जनता के सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और सबका साथ सबका विकास और किया है, और एक तरफ ये हैं देश को लूटने वाले लोग हैं। ये निर्णय जनता पे छोड़ दें। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान देते आए, लेकिन पार्टी की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि वो समाजवादी पार्टी के महासचिव है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।